जिन माताओं बहनों को कंसीव नहीं हो रहा या कंसीव होने के बाद बच्चे की हार्ट बीट ना आना, फिर उसके बाद मिसकैरेज आदि की समस्याएँ हो जाती हैं। उनके लिए एक नुस्खा, सिर्फ़ नुस्खा मैं आज आपको दूँगा, जिसे आपने करना है। अगर कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन रिपोर्ट्स में आ ही नहीं रही है, आप भी सोचने पे मजबूर हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? तो ऐसी स्थितियाँ हो तभी इसे करना, क्योंकि एक्यूरेट ट्रीटमेंट होना ज़रूरी होता है। नुस्खे के चक्कर में हम नीम हकीम वाला काम कभी ना करें। मेरी ये बहुत ज़िम्मेवारी से कोशिश रहती है कि कोई भी नुस्खा मैं आपको देता हूँ, बहुत ऑथेंटिक कहाँ यूज़ करना वो पता होना चाहिए। वैसे अगर बाकी चीज़ें आपकी ट्रीटमेंट चल रहा है, आप इस चीज़ को लेकर के, इनफर्टिलिटी को लेकर के, लेकिन साथ में ऐड ऑन करना है कि शरीर में ताकत आ जाए कंसीव करने की और ऐसी अंदर बॉडी में एटमॉस्फेयर बन जाए, तो ये कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ इसमें क्या लेना है आपको। अश्वगंधा चाहिए आपको, चूर्ण ले लो, चाहे अश्वगंधा की जड़ें ले लो, खुद पीस लो, जैसे भी आपको कन्वीनियंस हो। और उसके साथ आपको चाहिए गाय का देसी घी, बिलोना हो या कोई भी हो चल जाएगा। गाय का होना चाहिए और थोड़ी-सी इसमें मिश्री चाहिए और गाय का दूध चाहिए। इस सब को कैसे बनाना है और कब उपयोग करना है, ये भी ध्यान दें। अब ये नुस्खे जो होते हैं ना, ये कई बताने वाले तुरंत ऐसे ही बता देंगे कि भई इसको ऐसे कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन मैं बहुत रिसर्च के बाद बहुत एग्ज़ैक्ट टाइमिंग आपको सजेस्ट करता हूँ कि भई इस दिनों में, इस समय में इसको ले लेना, तो ये लाभ करेगा। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है, मैंने जो अपने गुरुओं से, अपने अनुभव से ये सब जो पाया है, उससे मैं आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करता हूँ। वैद्य भाई-बहन भी जो सुन रहे हैं, इसको सिर्फ़ पीरियड्स के दिनों में महिलाओं को दें। कैसे देना है? गरम कर लीजिए दूध, 1 गिलास या 1 कप जितना महिला पी सकती है। शाम के समय जल्दी भोजन कर लिया 6-7 बजे सूर्यास्त तक और फिर रात को सोने से पहले इसको गरम किया दूध को। अब दूध में थोड़ा 2-4 घूँट पानी मिला लो, ताकि दूध जले नहीं, पानी जले उबलने के दौरान। इसमें उबालने के दौरान ही इसमें 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण डालना है और उसको उबलने दीजिए। और फिर जब लगभग उबल कर तैयार हो, तो उसमें फिर 2 चम्मच उसमें देसी घी, वो जो मैंने बताया, वो आपने ऐड कर देना है। अब ये थोड़ा-सा आपने एक उबाला और आने दिया, इसको उतार लीजिए, मिश्री मिलाइए नीचे उतारने के बाद, ताकि मिश्री कड़नी नहीं चाहिए। मिश्री कम कड़ेगी, तो भारी नहीं होगा दूध। अब आप क्या करेंगे, इसको धीरे-धीरे रात्रि के समय महिलाओं को घोलिए, पीरियड्स के दिनों में पिए। इससे पीरियड्स में पीरियड रुक तो नहीं जाएगा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे ओवरब्लीडिंग तो नहीं हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। इससे मेरे अंदर कोई और दिक्कत? कुछ नहीं, बिल्कुल सेफ, समय भी अच्छा है। पीरियड्स के दिनों में लेने से ये होगा कि पीरियड्स शुद्धि ज़्यादा हो जाएगी, दर्द नहीं होगी, क्रैम्प्स नहीं आएँगे, उधर का भी लाभ हो गया और सफाई भी अच्छी हो गई और इसका असर फिर जिन दिनों में पीरियड रुकेंगे, उसके बाद से जब आप कंसीव करने के लिए कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि इसका असर थ्रू आउट आपके साइकिल रहेगा। आपके जो हार्मोन्स हैं, जो कंसीव करने में मदद करते हैं, वो अपनी जगह पे स्थिर रहेंगे, हिलेंगे नहीं। तो आप ये करके देखें और फिर अगले पीरियड्स में कर सकते हैं। जिन महिलाओं को अभी कंसीव करना है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई समस्या ही नहीं है, मुझे तो वैसे ही शौक से देख रही हूँ कि कैसे कंसीव हो अच्छे से, तो वो भी कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। और साथ में कोई परहेज़ तो नहीं है, परहेज़ यही है कि आप रात में इसके साथ और कोई ऐसी चीज़ भारी, पंजीरी आदि कुछ हैवी ना लें। इसी को पचने दें, ये रात भर धीरे-धीरे पचता है और फिर ये नहीं कि आपने ओवर ईटिंग करी हुई, उसके ऊपर से दूध पीने लग गए। थोड़ा पहले समय से खा के, ताकि शरीर में ये जाए, अच्छे से बॉडी इसको एब्ज़ॉर्ब करे और फिर सुबह उठ कर के अपना रेगुलर जो रूटीन है वो करिए। पीरियड्स 3 दिन है तो 3 दिन लीजिए, 5 दिन है तो 5 दिन लीजिए। कोई कहता है जी मुझे तो 7 दिन 8 दिन नहीं खत्म होते, तो ये समस्या है। तो ये वो उन दिनों में अगर आप लेंगे तो वो उनका फ्लो नहीं घटेगा पीरियड्स का, बल्कि वो एक सीमित समय में आ जाएँगे और स्ट्रेंथ पूरी रहेगी। पीरियड्स में वीकनेस हो जाती है महिलाओं को, मैंने देखा है कई बार, तो वो भी इससे ठीक हो सकती है। आप अपने मित्रों को, अपने आस-पास जिनसे आप जुड़े हुए हैं, उनको ये बातें बताएँ कि भई ये जो कोई चीज़ मैंने बताई है, ये सटीक है, अच्छी है, कारगर है और नीम हकीम नहीं है। ये कैसी लगी जानकारी मुझे नीचे बताइए। करने के बाद क्या फीडबैक है वो दीजिए, ताकि इसमें और संशोधन और चीज़ें आपके मैं क्लियर कर सकूँ। आज फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार। निरोगी रहना हम सबका मौलिक अधिकार है। इससे हमें कोई वंचित नहीं रख सकता और हम सब पे बहुत उपकार हैं हमारे ऋषियों के, जिन्होंने हमें योग, आयुर्वेद जैसी विधाएं दी और इन विधाओं का सही तरीके से पालन करते हुए हमने स्थापना की है आनंदम आयुर्वेद के चिकित्सालयों की, जो कि अमृतसर, पंचकुला और वृंदावन जैसे स्थानों पर आपको सेवाएं दे रहे हैं। आप वहां जाकर के जब हमारे वैद्यों से परामर्श करेंगे, तो वे आपको आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों
और मेरे खुद के जो निर्देश हैं जिससे कि रोगी का जल्द से जल्द जो भला हो सके, इस भावना को ध्यान में रख करके हमने ऐसे प्रोटोकॉल्स, ऐसे नियम, ऐसे सिद्धांत वहाँ पर, आदर्श वहाँ पर स्थापित किए। आप वहाँ जा कर के चिकित्सकों से जब आप मिलेंगे, आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपने आयुर्वेद की विधा को सही ढंग से प्राप्त किया है। आप जा कर के जरूर उनसे मदद लीजिए। जो लोग भी फंसे हुए हैं रोगों में, व्याधियों में, उनका भला हो, ऐसी भावना से मैंने आप सबको ये सेवाएं आप सबके लिए शुरू की हैं। आप जरूर से जा कर के इनका लाभ